In the previous part, two distinct concepts came, government and non-government revenues. So we shall learn government and non-government revenues. There are mechanisms of supplementing government with non-government revenues. 5 agencies have been identified which can share the cost of higher education. These agencies are substantial increase in tuition fees. Substantial का मतलब जिससे कुछ फर्क पड़े. So substantial increase in tuition fee. सीधे हम लोग ट्यूशन फी लिखते हैं. अभी हमने कुछ देर पहले किसी लेक्चर के पार्ट में कहा भी था कि यहाँ तक सजेशन है कि 20% जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो ट्यूशन फी से आ जाना चाहिए. तो ये रेवेन्यू का मतलब पैसा कहाँ से आएगा, उसी को रेवेन्यू कहते हैं. सो सब्सटेंशियल इंक्रीज इन ट्यूशन फी. दूसरा, इंट्रोडक्शन ऑफ स्टूडेंट ग्रांट्स एंड लोन्स. बहुत जगह है भी हायर, ये खास के बहुत सारे एजुकेशन में के पार्ट में है और ये टेक्निकल एजुकेशन में ज़्यादा है. ग्रांट एंड इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रांट्स एंड लोन्स, मतलब स्टूडेंट को ग्रांट करें और उनको लोन भी दें, बाद में वो लोन का कंसेप्ट है भी. तीसरा, प्राइवेटाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन, मतलब प्राइवेट इनिशिएटिव, प्राइवेट. और इसमें हमने कहा भी कि स्टूडेंट को फीस ज़्यादा देना पड़ेगा, लेकिन प्राइवेट है. खासकर प्रोफेशनल एजुकेशन में तो आप देखिए हमारे पास जितने टीचर एजुकेशन के कॉलेजेस हैं गवर्नमेंट में, उसका लगभग आप तो कह सकते हैं 100 टाइम्स नहीं भी होगा तो अराउंड 100 टाइम्स प्राइवेट में है. इनकरेजमेंट ऑफ इंटरप्रेन्योरल एक्टिविटी बाय फैकल्टी, पार्टनरशिप विद ऑर्गेनाइजेशन, कोचिंग वगैरह का जो कंसेप्ट है उसकी तरफ इशारा है. तो चौथा, और ये जानते हैं कि आजकल बेरोजगारी के लिए भी ये सजेशन है, इंटरप्रेन्योर. सो encouragement of entrepreneurial activity of faculty with the partnership of with organization. अभी आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो किसी इंस्टीट्यूशन को 4 आदमी मिलके चला रहे हैं. इंकरेजमेंट फॉर फिलेंथ्रोपी, जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट से फिलेंथ्रोपी, इसकी भी चर्चा हम कर चुके हैं. तो इस तरह से यदि हम गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल रेवेन्यूज की बात करें तो गवर्नमेंट का तो है ही, लेकिन इसके अतिरिक्त जो रेवेन्यू की ज़रूरत है उसमें ट्यूशन फी. दूसरा कि स्टूडेंट को ऑब्वियस है कि कोई या तो वो कोई इंडस्ट्री देगी या फिर गवर्नमेंट देगा ग्रांट्स एंड लोन. फिर प्राइवेट एजुकेशन की तरफ इशारा है. और अभी आप देखेंगे साउथ वगैरह में तो मेडिकल से लेके इंजीनियरिंग कॉलेजेस, मैनेजमेंट कॉलेजेस काफ़ी है. हमारे यहाँ भी हाल के वर्षों में, कुछ वर्षों में, 15-20 वर्षों में बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस प्राइवेट खुले हैं, तो उसकी तरफ इशारा कर सकते हैं आप. फिर फैकल्टी मेंबर्स जो कोचिंग चलाते हैं कुछ खोल के, उस तरह के इंस्टीट्यूशन चलावे. और फिर जैसे अडानी अंबानी टाइप के जो लोग हैं वो लोग इंस्टीट्यूशन को सपोर्ट करें, क्योंकि उसका उनको बेनिफिट भी मिल जाता है टैक्स के माध्यम से. तो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंटल रेवेन्यूज. रेवेन्यू का मतलब है कि पैसा कहाँ से आएगा, उसी को आप रेवेन्यू समझें. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पार्ट इन विच वी डिस्कस्ड. गवर्नमेंट तो समझ ही रहे हैं, नॉन गवर्नमेंट रेवेन्यूज में कौन कौन चीज़ें आ सकती हैं उसकी हम लोगों ने विस्तार से चर्चा की. सो थैंक यू फॉर दिस पार्ट.